जय हिंद दोस्तों। तो स्टैटिक जीके की करेंगे हम हार्ड लेवल की क्वेश्चन, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट आ चुका है। 27 फरवरी से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है। और क्वेश्चन हम इस प्रकार का करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देखेंगे और पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ मतलब शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। इससे आपका काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ये है, इसका हम नीचे आंसर देखेंगे और इसकी ये देखिए, इतना यहाँ हम शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। तो आप अगर नहीं भी पढ़े होंगे ना थ्योरी, तो दिक्कत नहीं होगी। आप यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे, आपका आईक्यू लेवल रहेगा, तो आप पॉइंट को पकड़ लेंगे और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में। तो मैं हर एक सब्जेक्ट की करा रहा हूँ, ताकि एक बार मिला के करूँगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगी। और फिर एग्ज़ाम से यानी 10 दिन हम अलग अलग सब्जेक्ट का करेंगे, फिर 20 दिन लगातार जीके जीएस की पूरी करेंगे। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, और इसमें रिवीजन काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो अच्छे से बने रहना लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में साहित्यकार को मिला था? यानी भारत का जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये टॉपिक मैं छोड़ दिया था, जो कि इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, लेकिन इसकी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। भारत का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में साहित्यकार को मिला था? साहित्यकार मतलब साहित्य लिखता है, यानी क्षेत्र में। साहित्यकार यानी ये मिल रहा है, जगह पूछ रहा है। तो मलयालम में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में का सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, और 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम भाषा के कवि जी शंकर कुरुप को मिला था। किसे मिला था? जी शंकर कुरुप को। तो ये ऐसे शॉर्ट रिवीजन आपका होते चलेगा। तो फिर से देख लेते हैं। तो 1965 में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये मलयालम भाषा के कवि को मिला, जिनका नाम था जी शंकर कुरुप। और यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता था। तो ऐसे रिवीजन आपका अच्छे से हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ भी मैं बोलोगे तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कमेंट कर देना अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ भी डाल दूंगा, जिसे आप फिर से पढ़ सको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? यानी जो भारतीय संविधान है हमारा, उसके कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? तो वह अनुच्छेद 127 है, जो संविधान का है। और जब देखते व्याख्या में देखते, तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा तो और तत्काल कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। यानी जब जो संसद है उनका नहीं चलता है, तो राष्ट्रपति तत्काल कानून लगाते हैं। और यह शक्ति अनुच्छेद 127 में दी गई है। और अध्यादेश संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर पास करना आवश्यक होता है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो ये मैं कराया था आपको। तो विश्व का सबसे महंगा सागर हो जाता है प्रशांत महासागर। जो महासागर में मैं कराया था, यह करवाऊंगा। इसकी महा प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर क्षेत्रफल और गहराई दोनों से सबसे बड़ा है। यानी ये क्षेत्रफल में भी बड़ा है और गहराई में भी सबसे बड़ा है। और इसमें स्थित मेरियन यानी टेच जो मेरियन ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा बिंदु यही है। कौन सा? प्रशांत महासागर। फिर देखते हैं चौथा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुई? यानी भारतीय रिजर्व बैंक कब बना? तो यह बना 1949 में बना, जो सी है इसका आंसर। जो कि ये मैं कल ही कराया था। जो नहीं किए कल की क्लास तो कर लें। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, और 1 जनवरी 1949 में आरबीआई की राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसके बाद आरबीआई भारत का सरकार के नियंत्रण आ गया था। तो वैसे रिवीजन अच्छी होगी आपकी। फिर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, भारत का मौन चेटक किस शहर को कहा जाता है? तो वह अहमदाबाद को कहा जाता है। अब ब्रिटिश का मोनचेटक कपड़ा, यानी जो कपड़ा है उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। ये कपड़ा का नाम है मोनचेटक, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। और अहमदाबाद जो भारत में कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण भारत का मोनचेट कहलाता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आता होगा, और रिवीजन अच्छी होती होगी। अगर इसमें कुछ आप सभी को दिक्कत होता होगा, फॉर एग्जांपल ये ऐसा डिस्प्ले, तो आप लोग बताना, मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये सब हटा दूंगा। और यूट्यूब का एक सिस्टम है कि यहाँ पे आपको नीचे हिंदी में जो मैं बोल रहा हूँ इसको लिखा हुआ आता होगा, तो उससे आप सभी को थोड़ी तकलीफ होती होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो देखते हैं छठा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? यानी विश्व का सबसे बड़ा कौन सा लोकतंत्र, तो वो हो जाता है भारत। जो लोकतंत्र सबसे बड़ा देश माना जाता है। और भारत की जनसंख्या और
मतदाताओं की संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यानी जो भारत को इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ जनसंख्या और जो मतदाता यानी जो वोट देते हैं उनकी संख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हमारा भारत। और देखते हैं सातवां, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसे प्रस्तावना जो भारत की आप हर एक कॉलेज में स्कूल में पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी संपन्न निरपेक्ष, ये जो आप पढ़ते हैं प्रस्तावना, यही है जो प्रेरित हम पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा इसे ही कहा जाता है। और प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, आदर्श और मूल भावनाओं को दर्शाता है, इसीलिए इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर देखते हैं भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो यह 1950 में होती है, बी नंबर। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। तो ये सब हो सकता है मैं कराया था, नहीं तो आप यहाँ रिवीजन कर ले। अब बाद में इसे समाप्त कर नीति आयोग 2015 में बनाया गया था, यानी इसके बाद। और फिर देखते हैं 19वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाता है, नारियल, केला, आम, सेब। तो राष्ट्रीय फल आम हो जाता है। और आम भारत में प्राचीन काल से उगाया जाता है, यानी आम है प्राचीन काल से उगाया जाता है, और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। फिर देखते हैं 10वां, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू, तो सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री देते हैं। और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ और खाद्य संकट के समय लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया, यानी 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और खाद्य की कमी हुई थी, जिसके कारण लाल बहादुर शास्त्री यह नारा देते हैं, कौन सा, जय जवान जय किसान। तो ये इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं आप। हैं 11वां क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 44 किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो किन दोनों को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी, जो कि आंसर भी है, श्रीनगर कन्याकुमारी। NH 14 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी जो NH 44 है, ये जो कश्मीर की सबसे ऊपर चोटी है और जो तमिलनाडु के सबसे नीचे कन्याकुमारी यहाँ तक चला जाता है, यानी भारत के ऊपर से पूरा नीचे तक सबसे लंबा NH है। और यह उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, यानी ऊपर से नीचे तक। फिर देखते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान के 25 भाग हैं और मूल संविधान में 12 भाग थे और संशोधन के बाद यह वर्तमान में 25 भाग है, यानी पहले 22 भाग थे और संशोधन के बाद यानी सुधार के बाद यह 25 भाग हो गए। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 1 मिनट। 13वां क्वेश्चन क्या है, भारत में हरित क्रांति की जनक कौन थे। तो भारत में हरित क्रांति जनक ए हो जाता है MS स्वामीनाथ। व्याख्या देख लेते हैं तो भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के में डॉक्टर MS स्वामीनाथ का बड़ा योगदान रहता है, किसमें, हरित क्रांति में। तो ये हरित क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार रिपीटेड हो चुके हैं। तो भारत 14 क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो कौन सा है, कंचनजंगा। जो कंचनजंगा है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और कंचनजंगा की कितनी हाइट है, तो 8,586 मीटर है। अब भारत का सबसे ऊंचा पर्वत यही है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। अब 15वां क्वेश्चन देखते हैं। तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो वो 5 वर्ष का होता है, ये तो आप सभी जानते होंगे। लोकसभा हो या विधानसभा हो या कोई भी सभा हो, पंचायत हो, कुछ भी, वो 5 साल के लिए रहते हैं। और सामान्य परिस्थितियों में लोकसभा का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है। और 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं 2 से 3 बार रिपीटेड करा दिया। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो गंगा डॉल्फिन। तो ये मैं कम से कम हमको लगता है 3 से 4 भी चौथा बार हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। और देखो क्वेश्चन वन लाइनर है, बाकी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे वन लाइनर नहीं दिखेगा। यहाँ से जो स्टार्ट होगा एकदम, जो यहाँ आएगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अभी वन लाइनर करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी अभी एवरेज हो, जिसके कारण वन लाइनर करा रहा हूँ। व्याख्या में सही उत्तर डॉल्फिन। और 17 है विश्व पर्यावरण
दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अ, भारतीय संविधान का उच्च सदन कौन-सा है? तो उच्च सदन की बात करें तो यह राज्यसभा है। 1 मिनट। यह राज्यसभा हो जाता है। 19वाँ क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन-सा है? तो हॉकी राष्ट्रीय खेल है, ये तो आप सभी जानते होंगे। फिर आता है 20वां, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में कि इसका आंसर क्या होता है। पहला ऑप्शन है जन गण मन, वंदे मातरम, शायर जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, और तीसरा जय हो। तो आज का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसकी मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूँगा। बाकी जो जो हमारी पहले की क्लास हो रही थी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, और बाकी ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के, ये सब पूरी हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज करना, आपको मिल जाएगा पूरी हैंड रिटन नोट्स। तो ये तो एआई से लिखाई गई है, आपको मैं इम्पोर्टेंट दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।